उस रात मदीना सो रहा था, लेकिन आसमान जैसे किसी आने वाली मुसीबत की खबर दे रहा था। एक बेटी ने अपने घर से कदम बाहर रखा। हाथ में सिर्फ 2 रोटियां थीं, लेकिन सामने था खौफनाक जंगल और मौत बनकर घात लगाए बैठा एक शेर। सोचो, जब वो शेर उसके सामने आया तो उसने भागने के बजाय उससे बात की, और फिर जो हुआ वो देखकर एक सहाबी रो पड़े और एक काफिर का दिल उसी वक्त बदल गया। मदीना उस वक्त सुकून में डूबा हुआ था। गलियां वीरान पड़ी थीं, घरों के दरवाजे बंद थे और हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक अनजानी सी बेचैनी छुपी हुई थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थी। उन्होंने सजदे से सर उठाया, दोनों हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। लब खामोश थे, लेकिन दिल दुआओं से भरा हुआ था। उसी दौरान उनके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। बिना किसी वजह के घबराहट महसूस होने लगी। तभी दूर पहाड़ों की तरफ से एक जोरदार आवाज गूंजी। वो किसी शेर की दहाड़ थी, लेकिन उस रात वो आवाज आम दिनों से कहीं ज्यादा सख्त, भारी और खौफनाक महसूस हो रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान की तरफ देखा। उनके दिल में एक ख्याल आया, क्या कोई मुसीबत आने वाली है? मदीने के करीब एक पहाड़ी जंगल था। वहां अक्सर जंगली जानवरों और दरिंदों का खतरा बना रहता था। खास तौर पर रात के वक्त कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल के दूसरे किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बीवा औरत रहती थी। उसका न कोई अपना था, न कोई सहारा, न खाने का कोई इंतजाम। कई रातें वो फाके में गुजार देती थी, लेकिन मदीने के बहुत कम लोग उसके हालात से वाकिफ थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी उस औरत की हालत का इल्म नहीं था। अगली सुबह किसी काम से उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। वो तन्हा अपने घर से रवाना हुई। जब वो दरवाजे के करीब पहुंची तो अचानक उनके कदम रुक गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें रोक लिया हो। वो कुछ लम्हों तक दरवाजे के सामने खामोश खड़ी रहीं। फिर उन्होंने अंदर से आती हुई आवाजों को सुनना शुरू किया। उनके महबूब वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा से बात फरमा रहे थे। उनकी आवाज में फिक्र साफ महसूस हो रही थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मदीने की सरहद के करीब पहाड़ के उस पार जंगल के दूसरे किनारे पर एक बीवा औरत रहती है? उसका शौहर राहे खुदा में शहीद हो चुका है। वो बहुत ज्यादा गरीब है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है। आज उसे 2 दिन हो चुके हैं और उसके घर में खाने को कुछ नहीं है। हमें उसके पास खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये सुनकर सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,